हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे कि कैसे कैश प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा, या फिर इसका दूसरा नाम है वर्क बैक मेथड। इसे लास्ट क्लास में हमने एनओटी मेथड की हेल्प से कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखा था, विद एग्जांपल कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जब हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर कैश प्राइस गिवन नहीं होता तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश प्राइस, क्योंकि बिना कैश प्राइस के हम इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जरूरी है सबसे पहले कैश प्राइस है जो कैलकुलेट करना। अगर हमें स्टेटमेंट के अंदर एन्युटी रेट गिवन है और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट गिवन है तो हम एन्युटी मेथड की हेल्प से कैश प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें एन्युटी मेथड इस्तेमाल नहीं करना, एन्युटी रेट गिवन नहीं है, तो उस केस में हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है, वर्क बैक मेथड। इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये कंसेप्ट कैसे फॉलो करते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कैश प्राइस होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट का, सबसे पहले उसे कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है कैश प्राइस लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेट करने के लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट मल्टीपल करते हैं 100, डिवाइड करते हैं 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमें कैश प्राइस है जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कैलकुलेट किया फर्स्ट स्टेप के अंदर, उसे ऐड कर देंगे जो इंस्टॉलमेंट होगी लास्ट बट 1 ईयर, 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट होगी उसके अंदर हमने ऐड कर देना है जो अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर कैश प्राइस है जो कैलकुलेट किया लास्ट इंस्टॉलमेंट का। जो कंबाइंड वैल्यू होती है इन दोनों की वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी कि उसके अंदर है जो प्रीसीडिंग ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो कैश प्राइस कंबाइंड इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कंबाइंड वैल्यू ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट की कंबाइंड वैल्यू मल्टीपल कर देंगे 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट करके। ऐसे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट करें कैश प्राइस 2 इंस्टॉलमेंट का, लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट का, उसमें हमने ऐड कर देना है जो इंस्टॉलमेंट होगी लास्ट बट 2 ईयर्स। इसको हम विद एग्जांपल कवर करेंगे, सिंपली हमें ये समझ आ जाए कंसेप्ट। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कैश प्राइस कैलकुलेट किया वो हमने इसके अंदर ऐड करके यहाँ पे कंबाइंड वैल्यू ली। अब इस स्टेप में जो हमने कैश प्राइस कैलकुलेट किया वो हम इसमें ऐड करके इसको इंक्लूड करके लेके चलेंगे और ऐसे फॉर्मूला हम फॉलो करते जाएंगे जितने भी ईयर्स की हमने इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें स्टेटमेंट गिवन है कि 1 अप्रैल 2010 को गुप्ता ब्रदर्स परचेज करके लेके आए स्कूटर फ्रॉम इंडिया मोटर्स लिमिटेड से हायर परचेज बेस पे परचेज किया गया है। जो हायर परचेज प्राइस है स्कूटर का वो 23,100 है। जो पेमेंट करनी है वो 4,000 तो डिलीवरी यानी कि जो डाउन पेमेंट कर दी गई है, 7600 जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट दी गई है, 6,000 है जो सेकंड ईयर के एंड में, और 5500 है जो थर्ड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट्स पे की गई है। तो हमने इसको ऐड कर देना है 4,000 प्लस 7600 प्लस 6,000 प्लस 5500 करेंगे तो ये प्राइस है जो 23,100 बन जाएगा। द वेंडर्स चार्ज इंटरेस्ट 10% ऑन द आउटस्टैंडिंग कैश वैल्यू द स्कूटर। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो 10%, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो होगा जो भी पे करना बाकी रहता है, बकाया जो बैलेंस होगा उसके ऊपर 10% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रिपेयर स्कूटर अकाउंट प्रिपेयर करना है, हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर स्कूटर और हायर वेंडर 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करके चलेंगे। और जो राइट ऑफ करना है डेप्रिसिएशन वो 20% की रेट से करना है और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का जो इस्तेमाल किया जाएगा। हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो 31 मार्च को क्लोज कर दिए जाते हैं। अब हमने जो ये स्टेप्स फॉलो किए गए, स्टेप्स का इस्तेमाल करके जो कैश प्राइस है वो कैलकुलेट करेंगे कितना कैश प्राइस है स्कूटर का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किए यानी कि जो स्टेप्स फॉलो किए हैं उनका इस्तेमाल करके हमने कैश प्राइस स्कूटर का कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो कैश प्राइस है वो गिवन नहीं है स्कूटर का, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल होते हैं, टोटल बनते हैं जो वो इक्वल आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स के टोटल के, यानी कि जो हमारे पास टोटल कैश प्राइस हायर परचेज प्राइस दिखाया हुआ है यहाँ पे 23,100 हायर परचेज प्राइस है स्कूटर का, जिसके अंदर बताया गया कि 4,000 तो डाउन पेमेंट की गई है, 7600 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 6,000 की सेकंड इंस्टॉलमेंट और 5500 की तीसरी इंस्टॉलमेंट है जो पे की गई है। तो जब हम इनका टोटल करते हैं तो ये बनते हैं 23,100 रुपये से। तो अब हम स्टेप्स फॉलो करके कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि हमने कैलकुलेट करना होता है
कैश प्राइस क्या है लास्ट इंस्टॉलमेंट का? कैश प्राइस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट मल्टीपल करते हैं 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जो वो बनता है 5500 रुपये। लास्ट इंस्टॉलमेंट 5500 है, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% से। तो 5500 मल्टीपल 100 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट बनता है वो आता है 5000 रुपये से। तो यहाँ पे हमने कैश प्राइस कैलकुलेट करें लास्ट इंस्टॉलमेंट का। लास्ट इंस्टॉलमेंट 5500 की थी, तो हमने इस फॉर्मूले में पुट किया 5500 लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से, तो 100 प्लस 10 करके हमने यहाँ पे 5000 रुपये जो कैश प्राइस लास्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, जो स्टेप सेकेंड है, कंबाइंड वैल्यू ऑफ टू इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे हमने कंबाइंड वैल्यू लेनी है, कंबाइंड वैल्यू ऑफ टू इंस्टॉलमेंट मल्टीपल करेंगे 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर। कंबाइंड वैल्यू निकालना दो इंस्टॉलमेंट का, जो फर्स्ट स्टेप यानी कि जो कैश प्राइस है लास्ट इंस्टॉलमेंट का, प्लस इसमें करते जो सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट है 6000 रुपये। तो 5000 प्लस 6000 दोनों को कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे 5000 प्लस 6000 कंबाइन करके इंटू 100 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 5 और 6000 ऐड करेंगे 11000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 110, तो हमारे पास 10,000 रुपीज़ है जो कंबाइंड वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे जितने भी ईयर्स की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड स्टेप के अंदर भी हमने कंबाइंड वैल्यू ले लेनी है। एक तो हमारे पास जो ये 10,000 सेकेंड स्टेप के अंदर अमाउंट कैलकुलेट की गई है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट यहाँ पे बनता है 7600 से, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कंबाइंड वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी 10,000 प्लस में 7600 मल्टीपल करते हैं 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 10,000 प्लस 7600 करेंगे तो दोनों का अमाउंट टोटल करेंगे तो 17600 बनता है। 17600 गुना 100 बटे में 110 करेंगे तो हमारे पास 16 आउट करके अमाउंट आती है 16000 से, तो 16000 हमारे पास अमाउंट आ गया थर्ड स्टेप के अंदर। जो यहाँ पे हमारे पास 16,000 है, ये कंबाइंड वैल्यू है फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस 3 इयर्स की, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया था कि कैश प्राइस के लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो कि 5000 आया था। फिर हमने इसी फर्स्ट स्टेप में यानी कि जो कैश प्राइस कैलकुलेट किया लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्लस सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट था, दोनों को ऐड करके 10,000 यानी कि इसमें 10,000 के अंदर लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट प्लस जो हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट बनती है वो ऐड की गई है। फिर हमने इंक्लूसिव कैलकुलेट किया जिसके अंदर ये हमारे पास थर्ड ईयर सेकंड ईयर के साथ हमने फर्स्ट ईयर को भी ऐड कर दिया था, और हमने कंबाइंड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया जो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही ईयर्स की कंबाइंड वैल्यू कैलकुलेट की गई है 16000 से। तो जब हम इसका टोटल कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पे हमने कंबाइंड कैश प्राइस कैलकुलेट किया तीनों साल का, प्लस इसमें जो एडवांस में अमाउंट पे कर चुके हैं वो ऐड कर देंगे। एडवांस में जो अमाउंट पे की वो 4000 की गई है डिलीवरी के टाइम पे, तो यहाँ पे एडवांस का 4000 ऐड करेंगे तो टोटल 20,000 है जो कैश प्राइस पर चल जाता है हमें कि जो स्कूटर का टोटल कैश प्राइस है वो 20,000 रुपये है। जब हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो फर्स्ट जर्नल एंट्री वो स्कूटर को परचेज करने की रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे वैसे हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी नहीं है, सिर्फ लेज़र प्रिपेयर करें, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जर्नल एंट्री पास करती हूँ, फिर उसकी कैसे पोस्टिंग की जाएगी लेज़र के अंदर मैं आपको समझाऊंगी। जो स्कूटर परचेज किया गया 2010 की 1 अप्रैल को किया गया, तो 2010 की 1 अप्रैल को हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा कि परचेज किया गया जो स्कूटर है, तो यहाँ पे स्कूटर को डेबिट किया जाएगा क्योंकि स्कूटर क्या होती है, असेट्स होती है, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो स्कूटर
असेट से रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, स्कूटर आ रहा है, इस कारण से स्कूटर को डेबिट कर दिया गया है। 2 में हायर वेंडर का यहाँ पे इस बार नाम मेंशन किया गया जो कि इंडिया मोटर्स लिमिटेड है, तो यहाँ पे हायर वेंडर का नाम आ जाएगा इंडिया मोटर्स लिमिटेड। तो जो यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया है कैश प्राइस स्कूटर का, वो दिखाएंगे 20,000 से 20,000 से। नेक्स्ट जो एंट्री की जाती है वो डाउन पेमेंट की जाती है, जो इमीडिएटली पेमेंट कर दी जाती है पैसा, वो भी 1 अप्रैल को किया जाता है। तो वहाँ पे रिसीवर को डेबिट किया जाता है। रिसीवर कौन है? इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे हमने जो हायर वेंडर का नाम है इंडिया मोटर लिमिटेड को डेबिट कर देना है। जब पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। डाउन पेमेंट जो की गई वो 4,000 से की गई है, तो यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट 4,000 से दिखा देनी है। उसके बाद इंटरेस्ट जो ड्यू किया जाता है वो ईयर के लास्ट में। ये ईयर कब लास्ट होगा? 2011 की 31 मार्च को। तो 2011 की 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है। इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 में जो हायर वेंडर का नाम है इंडिया मोटर लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 10% हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है। 20,000 इसका कैश प्राइस था, उसमें से 4,000 डाउन पेमेंट कर दी गई है। बच गया कितना? 16,000। 16,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की रेट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 1,600 रुपये से बन गया। इंटरेस्ट के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाती है जो कि 2011 की 31 मार्च को पे करेंगे। तो रिसीवर जो कि इंडिया मोटर लिमिटेड है डेबिट कर दिया जाएगा। पेमेंट की जानी है, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, इस कारण से अलग से इंटरेस्ट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। 4,000 डाउन पेमेंट थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 7,600 की, तो यहाँ पे 7,600 है जो ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे अलग से इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। 7,600 यहाँ पे दिखा देंगे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन भी ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च को चार्ज करेंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। डेप्रिसिएशन लगने के कारण असेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है, जिस कारण से हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि असेट्स डेबिट बैलेंस होता है, जब कम हो जाते हैं तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो स्कूटर को यहाँ पे हमने स्कूटर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो कैश प्राइस था असेट्स का, हमने देखा कि कैश प्राइस है जो असेट्स का वो 20,000 रुपये से है। कैश प्राइस है 20,000, डेप्रिसिएशन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने चार्ज करना है। 20,000 का 20% डेप्रिसिएशन जो कि 4,000 बनता है, 4,000 हमने यहाँ पे दिखा देना है। तो लास्ट में ईयर के लास्ट में हमने जो चार्ज करना होता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, वो इस केस में हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री जो रिकॉर्ड करनी है, जो इफेक्ट डालेंगे स्कूटर अकाउंट के ऊपर और हायर वेंडर अकाउंट के ऊपर। तो इस कारण से मैंने सिर्फ आपको लिमिटेड ही जर्नल एंट्री पास करके दिखाई है, ताकि आपको मैं लेजर पोस्टिंग में इजीली समझा सकूं कि कैसे इसकी लेजर पोस्टिंग की जाएगी। तो इसके साथ ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने के लिए एंट्री पास नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि उसका अब यहाँ पे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो प्रिपेयर नहीं कर, इस कारण से हम वो एंट्री भी पास नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ वही एंट्रीज पास करी हैं जो स्कूटर अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट के ऊपर पोस्टिंग की जाएंगी। जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो स्कूटर अकाउंट को डेबिट किया गया, तो स्कूटर की लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू इंडिया मोटर्स लिमिटेड को दिखाएंगे 2010 1 अप्रैल को। स्कूटर अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करते हैं डेबिट साइड पे टू इंडिया मोटर्स लिमिटेड के 20,000। स्कूटर की लेजर पोस्टिंग करते हैं 2010 की 1 अप्रैल को टू इंडिया मोटर्स लिमिटेड के नाम से अमाउंट 20,000 रुपये से। इसी एंट्री में इंडिया मोटर लिमिटेड को यानी कि हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया है। इंडिया मोटर लिमिटेड की लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय स्कूटर अकाउंट के 20,000 2010 की 1 अप्रैल को पोस्ट करते हैं। इंडिया मोटर लिमिटेड के यहाँ पे हमने पोस्टिंग करनी है 2010 की 1 अप्रैल को क्रेडिट साइड पे बाय स्कूटर अकाउंट के नाम से, स्कूटर अकाउंट के नाम से पोस्टिंग करते हैं अमाउंट 20,000 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में इंडिया मोटर लिमिटेड को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय लेजर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 4,000 1 अप्रैल 2010 को दिखाएंगे। इंडिया मोटर लिमिटेड की डेबिट साइड पे 2010 की 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से 4,000 रुपये।
नेक्स्ट इंडिया मोटर लिमिटेड को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 1600 2011 की 31 मार्च को पोस्ट करते हैं। लेजर पोस्टिंग करते समय हायर वेंडर की क्रेडिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से यहाँ पे 1600 रुपये दिखा दिए। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय लेजर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 7600। हायर वेंडर की लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से 7600। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग होनी नहीं है। अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है अमाउंट 21,600, डेबिट साइड भी 21,600, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 10,000 की। ये 2011 के 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी के नाम से। यही नेक्स्ट ईयर 2011 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 10,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में स्कूटर अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के 4,000। स्कूटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन है 4,000। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग है नहीं है। अकाउंट को क्लोज करते हैं। डेबिट साइड टोटल 20,000, क्रेडिट साइड 20,000, बैलेंसिंग फिगर आती है यहाँ पे 16,000 से। ये 2011 के 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट रेफर करेंगे तो 2011 की 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 16,000 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर का हिसाब करते हैं। नेक्स्ट ईयर जो हमारा बनता है वो 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ईयर के लास्ट में ड्यू किए जाते हैं। ईयर का लास्ट हमारे पास बनता है 2012 की 31 मार्च को। तो जब इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है, इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, जिस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। जब ड्यू किया जाता है तो हायर वेंडर जो कि यहाँ पे इंडिया मोटर लिमिटेड है क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट है जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं कि सबसे पहले जो कैश प्राइस हमने कैलकुलेट किया वो 20,000 बनता है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके 20,000 कैलकुलेट किया। सबसे पहले इसकी जो डाउन पेमेंट की गई 4,000 वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, लेस करते हैं इसमें से डाउन पेमेंट 4,000, तो बैलेंस रह गया 16,000। 16,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया था। इंटरेस्ट की रेट थी 10%, तो इसमें 1,600 रुपये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो टोटल आता है 17,600। 17,600 में से माइनस करते जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो दे दी गई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनता है उसका 7,600 रुपये, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 7,600 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो बैलेंस रह गया 10,000। तो अब इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, 10,000 के ऊपर। 10,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 रुपये बनता है। तब यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिखाया जाएगा वो 1,000 रुपये से दिखाया जाएगा। अब सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट जब पे की जाएगी तो 2012 की 31 मार्च को जब करेंगे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, तो हायर वेंडर रिसीवर को डेबिट कर देंगे, जो कि इंडिया मोटर लिमिटेड है, डेबिट किया जाएगा। हायर परचेजर ने पेमेंट की है, जिस कारण से वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट बनती है 6,000 से, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी 6,000 रुपये से। 6,000 रुपये से नेक्स्ट ईयर के लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जिसके लिए एंट्री पास की जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमने कैलकुलेट करना है। स्कूटर का कैश प्राइस 20,000 है, उसमें से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 4,000 हटा देते हैं। स्कूटर का प्राइस 20,000 था, जिसमें से 4,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हटा के 16,000 अब हमारे पास वैल्यू है रिटर्न डाउन वैल्यू। इसके ऊपर 20% जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 3,200 रुपये से बनता है, 3,200 रुपये से दिखाएंगे। उसके बाद हायर परचेजर ईयर के लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को। वो मैं यहाँ पे एंट्री पास नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे जहाँ जहाँ स्कूटर अकाउंट और इंडिया मोटर लिमिटेड अकाउंट के ऊपर अफेक्ट करना सिर्फ वही जनरल एंट्री जो रिकॉर्ड की है। तो सिर्फ यही तीनों एंट्रीज है जो अब हमने लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी है। फर्स्ट एंट्री के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया है और टू वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। तो हमने वेंडर के लेजर में पोस्टिंग करनी है
तो हायर वेंडर के क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 1000 पोस्ट करते हैं। हायर वेंडर की क्रेडिट साइड पे 2012 के 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 1000 रुपये। नेक्स्ट, हायर वेंडर को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 6000 रुपये। हायर वेंडर की लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से इंस्टॉलमेंट है 6000 रुपये से। इसके अलावा और कोई लेजर पोस्टिंग यहाँ पे नहीं होनी, अकाउंट क्लोज कर देते हैं। जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल बनता है 11000 से। डेबिट साइड का टोटल 11000, लेकिन माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आती है 5000 से। ये 2012 के 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 2012 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे 5000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में स्कूटर अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 3200। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से अमाउंट 3200 से। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग होनी नहीं है। अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल 16000, क्रेडिट साइड का टोटल 16000, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 12800 से। ये 2012 की 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस 2012 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 12800 रुपये से। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक। फर्स्ट जो एंट्री यहाँ पे पास की जाएगी वो इंटरेस्ट को ड्यू करने की जाएगी। इंटरेस्ट जो ड्यू किया जाता है वो लास्ट में किया जाता है ईयर के। ये ईयर क्लोज होता है 31 मार्च 2013 को, तो एंट्री पास की जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम है यहाँ पे इंडिया मोटर लिमिटेड। तो इंटरेस्ट जो ड्यू बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ड्यू बैलेंस कैलकुलेट करते हैं इसके लिए हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे ड्यू बैलेंस प्लस इंटरेस्ट टोटल 11000 बनता है। इस 11000 में से माइनस करते जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की जा चुकी है, 11000 में से माइनस करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो बनती है हमारी 6000 की इंस्टॉलमेंट बनती है सेकंड, जो पे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें से माइनस करते हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट पे की जा चुकी है, तो बैलेंस रह गया 5000। तो अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 5000 के ऊपर करेंगे 10% की रेट से 500 रुपये जो बनता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बनता है 500, तो 500 रुपये से हमने इंटरेस्ट की यहाँ पे मैंने 500 दिखा दी, क्योंकि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया था वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे किए जाते हैं 31 मार्च 2013 को, जिसमें हायर वेंडर रिसीवर होगा तो डेबिट किया जाएगा, इंडिया मोटर लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। 2 में हायर परचेजर ने पेमेंट करने, इस काम से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पे की गई है उसका अमाउंट है 5500। तो यहाँ पे इन अमाउंट 5500 पे किया जो इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे कर दी गई है। और ईयर के लास्ट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 में स्कूटर अकाउंट। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैश प्राइस माइनस फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था माइनस करके 16000 बना था, इस 16000 में से सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन और घटा देते हैं। 16000 में से 3200 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास बैलेंस बनता है इसका 12800 बैलेंस है। इसके ऊपर 20% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 2560 रुपये डेप्रिसिएशन के बनते हैं। सिर्फ हमने यही तीनों जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया, पोस्टिंग करते समय हायर वेंडर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट के 500 रुपये। हायर वेंडर के लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 500 रुपये दिखा दिए। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 5500। तो यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे 2013 के 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 5500। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है और हमारे पास हिसाब है जो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, क्योंकि 5000 बैलेंस था, 500 इंटरेस्ट, टोटल 5500 रुपये दे करके हायर परचेजर ने हायर वेंडर का हिसाब क्लियर कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में स्कूटर अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 2560 रुपये। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 2560 रुपये
इसी के साथ अकाउंट क्लोज करते हैं। 12,800 टोटल, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 10,240 से। तो ये 2013 की 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नया कंसेप्ट कवर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। ये कंसेप्ट कवर करेंगे विद एग्जांपल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखो, आपकी स्टडी बूस्टअप हो।